हम हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो क्या है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ये इनका पूरा नाम है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिर और राम नरेश त्रिपाठी, ये सही है। प्रश्न संख्या 91, इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नर हरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। प्रश्न संख्या 92, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्ति बोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है? तो यह है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का। प्रश्न संख्या 93, आगे की रचना है हरिघास पर क्षणभर। प्रश्न संख्या 94, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी नहीं है। प्रश्न संख्या 95, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं कौन? विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 96, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षणभर ढलते सूरज की आग से। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? आगे की। प्रश्न संख्या 97, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? तो तार सप्तक के कवियों को। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक कवि है? तो आगे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? सन 1936 में। निराला किस रचना में प्रबंधात्मक हैं? तुलसीदास। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो पल्लव। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनामिका महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। वीणा पंत की, झरना जयशंकर प्रसाद की है, सांदे कागली निराला की है। रदिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो बदलू। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो काम गोत्र की है। द्विवेद युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो नाथुराम शर्मा शंकर। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो पुनः जागरण काल। सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? घनानंद की। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। रामचंद्रिका की रचना समय है 1601। रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? सेनापति को। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रजभाषा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो राम सीता संवाद। तुलसीदास ने कौन सी रचना काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो विनय पत्रिका लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 4 में। साहित्य को सुरसरी सबका हितकारी घोषित किया है? तो किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। श्री रामचरितमानस को तुलसी ने कितने समय में पूर्ण किया था? तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक। संवत 1375-17 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति की। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं कौन? धर्मसूरी हैं।